नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त हम बिहार में हैं। उस बिहार में जहां पे फिर से बदलाव की सुगबुगाहट और ये सीएम आवास और एक अणे मार्ग, वो एक अणे मार्ग जहां से नीतीश कुमार ने हर बदलाव की पटकथा यहीं से तैयार की है। ये जो सुगबुगाहट, ये जो सरगर्मियां आप इस वक्त देख रहे हैं, ये चहलकदमी जो है वो इस बात की संकेत देती हुई कि सब कुछ पहले से तय था। सब कुछ तय होने के बाद आज नीतीश कुमार यहीं पे एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। 11 बजे से वो बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें जेडीयू के विधायक, जेडीयू के सांसद सभी की मौजूदगी रहेगी और पार्टी के जो कोर मेंबर्स हैं उनके जरिए तय होगा कि जो नीतीश कुमार एक फैसला लेने जा रहे हैं सरकार बदलने का, चेहरा बदलने का, पार्टी बदलने का, उसको लेकर क्या ये सही फैसला होगा या नहीं। अपने लोगों को भरोसा मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए नीतीश कुमार की ये बड़ी बैठक इस वक्त होने जा रही है। तय सब कुछ पहले से है। मैं अपने दर्शकों को यहाँ से याद दिलाना चाहती हूँ कि तकरीबन 2 महीने पहले, वो मई का महीना था, जब तेजस्वी यादव इसी एक अणे मार्ग में आकर मिलते हैं नीतीश कुमार से। जनसंख्या कंट्रोल को लेकर एक बातचीत होती है, माफ कीजिएगा, जातीय जनगणना को लेकर वो बातचीत होती है बंद कमरे में और उसी दिन सब कुछ तय हो जाता है। और 2 महीने का रिकॉर्ड ये कहता है कि तेजस्वी यादव ने एक भी स्टेटमेंट नीतीश कुमार के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ किसी भी मसले पर नहीं दिया है। जिस गोपालगंज से तेजस्वी यादव आते हैं, उनके पूरे परिवार का सियासी करियर वहां से स्टैब्लिश है, वहां की जहरीली शराब कांड को लेकर भी कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है। सब कुछ साफ है, सब कुछ क्लियर है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बैठक सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि यहाँ से चंद कदम की दूरी पे आरजेडी दफ्तर भी है और आरजेडी आवास भी है। राबड़ी देवी का जो आवास है, वहां पे एक बड़ी बैठक चल रही है। और बैठक की सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है कि उस बैठक में सिर्फ आरजेडी के नेता नहीं बल्कि जो दूसरे खेमे के चेहरे हैं, जो माले के विधायक हैं, वो भी एक एक करके वहां पहुंच रहे हैं। सब कुछ तय हो चुका है, सब कुछ क्लियर है। दीपांकर भट्टाचार्य जो कि माले के प्रमुख है, उन्होंने कहा कि हम समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी कहती है बिना शर्त हम समर्थन देने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए, जब तक मैं ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रही हूँ, एक एक करके गाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये वही गाड़ियां हैं जिसमें एक एक विधायक, एक एक मंत्री, एक एक पार्टी के जो सांसद है, वो सभी यहाँ पहुंच रहे हैं। और पहुंचने के बाद ये सीधे नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे नहीं है, ये मेरे दर्शक जान लें, क्योंकि वो 1 to 1 संवाद में यकीन रखते हैं। वो अमूमन अपने विधायकों से, अपने सांसदों से बातचीत करते हैं, वो सबके संपर्क में रहते हैं। और यही वजह है कि जो शिंदे बनाने की कोशिश हुई, वो शिंदे बनाने की आरसीपी सिंह की कोशिश बेनतीजा रही, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि पहले ही सब कुछ पता चल चुका था। खबर तो ये भी अंदर खाने की है, जो मेरे जेडीयू सोर्सेस कह रहे हैं, वो ये कि मैं एक बड़ी बात अपने दर्शकों को बता दूं, फिर मैं अपने सहयोगियों का रुख करूंगी। बड़ी बात ये अंदर खाने से निकल कर आ रही है जेडीयू सोर्सेज के जरिए कि नीतीश कुमार को उन तमाम चेहरों की फोन रिकॉर्डिंग उनके पास है। 2 मंत्री जिसमें शामिल है, जिनसे डीलिंग की बातें हो रही थी, आरसीपी सिंह वो भूमिका निभा रहे थे जो महाराष्ट्र में शिंदे ने निभाई। सब कुछ पहले ही ओपन हो गया और यही वजह है कि आज नीतीश कुमार यहाँ से बैठकर सब कुछ तय कर चुके हैं। एक औपचारिक ऐलान होना बाकी है, कयामत का दिन कह सकते हैं। गुजरता हुआ हर घंटा बहुत मायने रखता है। मेरे 2 सहयोगी अलग अलग जगहों पे हैं। यहीं पे सीएम आवास से हमारे साथ चंद्रमोहन है और नीरज है आरजेडी दफ्तर, आप कह सकते हैं, क्योंकि आरजेडी दफ्तर तो वो नहीं है, राबड़ी आवास है, लेकिन सारे आरजेडी के लोग वहीं पे पहुंचे हुए। नीरज, ताजा अपडेट क्या है वहां से? सबसे पहले अपडेट कीजिए हमारे दर्शकों को। रीमा, सबसे ज्यादा सियासी हलचल इस वक्त यहाँ है। 11 बजे जेडीयू की बैठक से पहले इस वक्त यहाँ तमाम आरजेडी और लेफ्ट के विधायक पहुँच गए हैं। कांग्रेस के विधायक थोड़ी देर के बाद पहुँचेंगे। कांग्रेस के विधायक से हमारी बातचीत हुई थोड़ी देर पहले। आप पूछ रही थी कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में खटास कम हुई है। आपने भी 2 महीने पहले का जिक्र किया, जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के घर पहुँचे थे। आप ये तस्वीरें देख सकते, 2 दिन पहले प्रतिरोध मार्च एक निकाला गया था, जिसपे कहीं भी राज्य सरकार के खिलाफ कोई भी नारेबाजी नहीं है। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं तेजस्वी यादव की, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स आप जो देख रही हैं, इससे आपको साफ पता चल सकता है कि महागठबंधन ने प्रतिरोध मार्च तो किया, राज्य सरकार के खिलाफ कम था, वो केंद्र सरकार के खिलाफ ज़्यादा था, महंगाई के मुद्दे पे था, बेरोजगारी के मुद्दे पे था। लेकिन इस वक्त यहाँ विधायकों के आने का सिलसिला, तेजस्वी यादव के घर बैठक, और यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में विधायकों के स्वागत के लिए तेज प्रताप यादव को देख सकते हैं, यहाँ आ गए हैं।
वो खुद विधायक है, जनता को लोगों को संबोधित करेंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के विधायक थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे। तेज प्रताप यादव निकले अपने घर से, मीडिया को संबोधित किया, बैठक को लेकर कुछ शब्द कहे उन्होंने, मीडिया को जानकारी दी। तेज प्रताप यादव क्या मुहर्रम को लेकर यहाँ बाहर निकले थे, लेकिन अंदर एक सियासी हलचल, और सियासी हलचल में क्या होगा बैठक में ये तय किया जाएगा। आज की बैठक में आरजेडी की महागठबंधन की बैठक है, तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक अब से थोड़ी देर के बाद रीमा पहुंचेंगे, और यहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं, हलचल, यहाँ गाड़ियाँ देख सकते हैं, विधायकों की गाड़ियाँ देख सकते हैं, लंबी कतार लगी है गाड़ियों की। तमाम आरजेडी और लेफ्ट के विधायक यहाँ पहुँच गए हैं। ये विधायकों की गाड़ियाँ हैं। राबड़ी देवी के आवास के बाहर लंबी कतार है। आप जहाँ खड़ी हैं उससे महज 50 मीटर की दूरी पर राबड़ी देवी का आवास है, और वहाँ ये लंबी कतारें आप विधायकों की देख सकते हैं। तमाम लोग पहुँच गए हैं, कुछ पहुँचने वाले हैं। कांग्रेस के कुछ विधायक अभी पहुँचेंगे यहाँ, जो जिन्हें बुलाया गया है तेजस्वी यादव के साथ बैठक। भाइयों को मुहर्रम का हम बधाई देते हैं। मुहर्रम की बधाई ढेर सारी तो तेज प्रताप बाहर निकले थे, बैठक को लेकर कोई जानकारी नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा मुहर्रम की बधाई देने निकले थे। हालांकि एक शहादत दिवस के तौर पे मुहर्रम मनाया जाता है, लेकिन तेज प्रताप निकले और विधायकों के आने का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है। एक और विधायक यहाँ पहुँचे हैं। आज की बैठक में क्या होगा? क्या मुद्दा क्या है? अरे हम तो बाहर से आए, हमको पता नहीं है। सरकार बदल रहे हैं, क्या होगा ना, किस बात पे हमको कुछ पता ही नहीं। किस लिए बुलाया गया आप लोगों को? सर आरजेडी की बैठक है। देखिए, सभी लोग चाहते हैं कि सरकार बदले, लेकिन मुद्दा नहीं बता रहे हैं। तेज प्रताप घर से बाहर निकले, राबड़ी आवास से बाहर निकले, लेकिन उन्होंने बैठक को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी। लेकिन हलचल तेज है। एक बार फिर तस्वीरें दिखाएं, चंदन से कहेंगे। यहाँ राबड़ी आवास पे तेजस्वी यादव बैठक का नेतृत्व करेंगे। तमाम विधायक हैं, लेफ्ट के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं इस बैठक में, और ये तय किया जाएगा। किंग मेकर की भूमिका में आरजेडी है, लेकिन डिसीजन मेकर नीतीश कुमार है। क्या आरजेडी के जो बड़े लीडर्स हैं वो राबड़ी आवास पे पहुंच रहे हैं, वहां बड़ी मीटिंग चल रही है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को 2020 की वो कहानी यहीं से बताना चाहती हूँ। 2020 में क्या हुआ था ये मैं बताऊं, उसके बाद मैं जाऊंगी चंद्रमोहन के पास, जो कि यहीं से जुड़े। 2020 में मैं यहीं पे खड़ी थी, चुनाव परिणाम आ रहा था, और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पहली दफा ऐसे होने जा रहा था कि सीएम तो बनने वाले थे, लेकिन उनकी पार्टी तीसरे नंबर पे पहुंच गई थी। और ये खींच बीजेपी के लिए उनके जहन में था, क्योंकि उनका मानना था कि बीजेपी की वजह से उनकी सीटों की संख्या कम हो चुकी है। तेजस्वी से इस बीच उन्होंने 2 दफे बातचीत की, 3 दफे बातचीत की, बात बनी नहीं। अब फाइनल बातचीत बन चुकी है। मैं सीधे रुख करती हूँ अपने सहयोगी चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन, जिस 2020 के वाकये का मैं जिक्र कर रही थी, ये वहीं से पटकथा की शुरुआत होती है, लेकिन सब कुछ उस तरीके से कंफर्टेबल जोन में आता नहीं है। यही वजह है कितना वक्त लगा, और 2022 आते आते जब तेजस्वी भी हामी भर देते हैं कि हाँ, हम अब सरकार में आने के लिए तैयार हैं, या हम आप पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि 2017 का प्रकरण भूले नहीं थे तेजस्वी, इसीलिए वो नीतीश कुमार के साथ आना नहीं चाहते थे। चंद्रमोहन। बिल्कुल रीमा, आपने एकदम सही कहा। और अभी ताज़ा तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर ये मुख्यमंत्री आवास में जो तमाम जेडीयू के विधायक हैं और सांसद हैं, उनका आना शुरू हो गया है। 11 बजे यहां पर बैठक शुरू होगी, और बैठक में पहले यह बताया जाएगा कि किस तरह से 2020 में जब चुनाव हुआ था उस समय जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, और साथ ही किस तरह से बीजेपी की ओर से विश्वासघात की गई, ये भी जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं वो भी बताएंगे। तो अब जब बैठक शुरू होगी तो इन सभी चीजों का जिक्र शुरू होगा। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो मुख्यमंत्री आवास है, ठीक इस गेट के सामने ये राजभवन का गेट आपको दिखाई दे रहा है, और फासला
सिर्फ चंद मिनट की दूरी का है, चंद कदमों की दूरी का है। और जो दोनों तरफ बैठकें अभी चल रही है, चाहे वो आरजेडी का बैठक, जो महागठबंधन एक तरह से कह लें उनकी जो बैठक चल रही है 10 सर्कुलर रोड में राबड़ी देवी के आवास पर, जिसको लीड तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस बैठक को लीड करेंगे। तो दोनों तरफ चंद कदमों की दूरी और फिर राजभवन सामने है। आपके पास आती हूं, आपका रुख करती हूं। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए।